अपना इंस्पेक्शन हम कैसे करें, यानी अगर हमें कोई परेशानी हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, उसकी अलामात आ रही हैं, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कैसे हमें होशियार हो जाना है, कैसे हमें अलर्ट हो जाना है और कैसे हमें जल्द अज जल्द इलाज शुरू कर देना है। चूँकि बीमारी के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि जैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, अगर जल्द से जल्द हमने दवा कर ली, इलाज कर लिया, तो वो बीमारी ख़त्म हो सकती है, वरना वो बीमारी जो है वो शदीद भी हो सकती है। बहरहाल कहते भी हैं तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस नेमत की हिफाजत हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी जान की, अपनी सेहत की हिफाजत किया करो, तो हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी है। चूँकि अगर हमारी सेहत सही है तो हम दुनियावी तौर पर भी बेहतर हैं, हम रूहानी तौर पर भी बेहतर हैं, अपने बच्चों के लिए भी बेहतर हैं, समाज के लिए भी बेहतर कर पाएंगे, तमाम आलम इंसानियत के लिए हम बेहतरी का सामान बनेंगे। और इसके बरक्स अगर हम बीमार हैं, अगर हम परेशान हैं, तो न सिर्फ अपने लिए हम परेशान रहेंगे, अपने आप के लिए परेशान रहेंगे, अपने घर वालों को भी वो आराम या वो जिस चीज़ की तवक्को करते हैं, जिस खुशी की तवक्को करते हैं, शायद वो हम ना दे पाएँ और समाज के लिए भी हम कोई ताउन ना कर पाएँ। ये तमाम तर्ज बातें हैं कि अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर असलम ख़ान साहब, कितना अहम है अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़? जी, सेहत जो है देखिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जी। और हमारे पास जब तक सेहत रहती है तो मैं मतलब ये बात काफ़ी तजर्बे से कह रहा हूँ कि हम लोग उसकी कदर नहीं करते। जी। और जिस वक्त वो जाने लगती है या कमज़ोर या बीमार हम हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अचानक ऐसा हो गया। अचानक ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे नाज़रीन जो हैं वो एकदम परेशान ना हों, वो पहले से जानें कि अब हमें ये बीमारी शुरू हो गई या होने वाली है। तो अगर वो इस तरह की टेस्ट अपने आप फ़िज़िकल घर पे मतलब सेल्फ कहना चाहिए टेस्ट है ये फ़िज़िकल टेस्ट अपनी बॉडी के देखते रहें, अपना ऑब्ज़र्वेशन करते रहें, तो इंशाअल्लाह वो बीमार नहीं होंगे और अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे तो एकदम वो फिर नॉर्मल आ जाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाना, इतने सारी टेस्ट कराना, इतने महँगे पड़ते हैं और परेशानी में अपने को हलाकत में डालना, उससे अच्छा ये है कि आप अपना ऑब्ज़र्वेशन करते रहें, अपने जिस्म का भी और अपनी रूह का भी। तो इंशाअल्लाह आपकी दोनों चीज़ें जब मुज़क्का होंगी, दोनों प्यूरिफ़ाइड होंगी, तो आप जो हैं खुदा की इबादत में सही करेंगे और दुनिया को भी बहुत अच्छी तरह से कमाएँगे। वरना आप पूरी देखिए अस्पताल भर ही रहते हैं लोगों से, तो जी। वो वही लोग होते हैं जो नासमझ मतलब इस नहीं समझ पाते जब वो सेहतमंद होते हैं, वो कैसे इसे मेंटेन करें। सही तरीक़ा तो डॉक्टर साहब ये है कि गति से पहले अगर हमने सुरक्षा कर ली, यानी कोई भी परेशानी आने से पहले अगर हमने उसके दिफ़ा का इंतज़ाम कर लिया तो हम महफूज रह सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुआशरा है उसमें ये होता है कि हम टाल दिया करते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, हम कई मरतबा चश्मपोशी कर लेते हैं। कोई परेशानी हो रही कि अरे हल्की फुल्की है, ठीक हो जाएगी, अरे इस तरह की चीज़ें हैं तो ऐसे ठीक हो जाएंगी। ये जो सोच है ये कितनी गैर मुनासिब है, ये आपसे जानना चाहता हूँ। और एक चीज़ और हमारे माशरे में हम देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ गुज़र रही है, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ और ऐसी परेशानी हो रही है, तो और पैसे ख़र्च होने का ख़तरा है, तो हम उससे चश्मपोशी कर लेते कि अरे इतने पैसे ख़र्च हो जाएंगे, इतने पैसे से तो अपने बच्चे का हम ये करेंगे, इतना अपने घर का ये कर सकते हैं। तो ये तमाम तो सोच है, पैसा बचाना है या फिर लापरवाही है या फिर अपना अच्छा ना सोचना बल्कि अपने घर वालों के तय अच्छा सोचना। तो ये कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी है? ये जो बातें हैं आपने जो कही सच है कि ये बड़ी काम की बातें हैं। तो आम तौर से हम जो खर्च करते हैं वो बिल्कुल उन बातों में करते हैं फ्यूटाइल होती है। जी। तो हमें जैसे बच्चे का बर्थडे जैसा आपने इशारा किया मनाते हैं या फालतू बातें करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए शान शौकत में खर्च करते हैं कि इतने लोगों को हमने खाने पे बुलाया था, ये जी। चीज़ है। नहीं, सचमुच आप मेंटेन रखें अपनी सेहत को, लोगों को भी इसके लिए आप जागरूक करें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो उनके तालीम पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कम बीमार होंगे, क्योंकि वही बीमार होते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सल्लल्लाहु को अलैहि एडॉप्ट वसल्लम। नहीं कर पाते। सही। तो ये पहचान भी मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि वो अपना ऑब्जर्वेशन करते रहें और जैसे मिसाल के तौर पे उन्हें गहरी नींद ना आती हो, अच्छा सुबह को उठ के ताज़गी ना आती हो, चिड़चिड़ापन ना होता हो, अच्छा उनके आँखों के नीचे यहाँ आई बैग्स हो जाते हैं, वो ना हो, आई बैग्स हो गए हैं, या बाल एकदम गिरने लगे हैं, या बाल सफ़ेद होने लगे हैं उम्र से पहले, या आपका आँखें जो हैं उम्र से पहले कमज़ोर होने लगी हैं, या आप जो हैं आपका पेट छाती से ज़्यादा बाहर है। तो जब ये आपको अलामात लगे, भूख नहीं लग रही है आपको, तो हर समझिए आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर वक़्त आपकी जी बिल्कुल ख़्वाहिश रहती है कि चाट पकौड़े खाए जाए। अगर इस तरह का ज़हन आपका बनता चला जा रहा है और आप में आलकस रहता है,
बहुत कुछ काम करने के लिए आपकी हिम्मत ही नहीं होती, सिर में दर्द रहता है, स्किन के जो रंग बदल जाता है। तो ये सारी के सारी अलामात जो हैं आपको बीमारी की तरफ ले जाती हैं। अब मैं डॉक्टर साहब एक एक करके एक बीमारी के ताल्लुक से आपकी रहनुमाई चाहता हूं, और साथ ही साथ बहुत मुख्तसर में ये भी जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या कुछ करने की फौरी तौर पर ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं फैटी लीवर की परेशानी के शिकार हैं, तो कैसे पहचान करें कि हमारा लीवर फैटी है, और उसका फिर इलाज क्या है नेचुरोपैथी में? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि इलाज तो वाकई, और एक ये भी मैं बता दूं इलाज से पहले कि इलाज जो है, रसूल पाक ने फरमाया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेशक। तो यही प्रिवेंशन जो है, यही जो आज कोविड-19 का टीका है, इसे ही तो कहते हैं वैक्सीनेशन। जो हमारे बीसीजी का टीका लगता है, जी। चेचक के लगाए गए थे एक जमाने में, सब 1920 में चेचक बहुत चली थी। तो ये जो चीजें चलती हैं, और इसके प्रिवेंशन ही है। फैटी लिवर आजकल बहुत चल रहा है, और खास तौर से रमजान में भी वो ठीक नहीं होता, जी। जबकि फास्टिंग इस बात की जमानत देता है। अगर आप सही फास्टिंग कर रहे हैं कि आपका फैटी लिवर नहीं हो, और आप अच्छा सही माजून खा रहे हैं और प्रिवेंशन कर रहे हैं और ये लिवर टॉनिक पी रहे हैं, तो इंशाल्लाह होगा नहीं। और अपने आप को रेड मीट से या ऐसी चीजों से बचा रहे हैं जिसे हेल्दी फैट जी। कहते हैं। एक टेस्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, पीठ के बल लेट जाएं, और कोई एक्सरे की किसी उसकी जरूरत नहीं है, और आप दोनों टांगों को 90 डिग्री पे अपने बिल्कुल कूल्हों के पास से मिला लें, और पीछे से इस तरह से यहाँ हाथ लगा करके उठें, और आप अपनी टांगों तक सर ले जाएं। अगर आप यहाँ ले जाने में कामयाब हो गए तो बिल्कुल आपका पेट भी ठीक है, आपका लीवर भी ठीक है, आपका पैनक्रियाज भी ठीक है, आपकी किडनी भी ठीक है। जी। अगर आप कम से 25 सेंटीमीटर भी ले गए, नहीं पूरा ले पाए, तो समझ लिया आपको फैटी लीवर नहीं है। 25 सेंटीमीटर जैसे उठाएंगे, बिना मतलब ऐसे एक्सप्रेशन करें, सांस छोड़ते हुए उठेंगे, यानी जी। 1 फुट है करीब, और पूरी तरह नहीं भी लगा पाए, तो आपको फैटी लीवर नहीं है। और दूसरी पहचान इसकी खासतौर लेडीज को है कि वो अपने कूल्हे और अपने पेट को नाप लिया करें। अगर उनके कूल्हे जो हैं, पेट जो है कूल्हों से ज्यादा है, तो समझ लिए बहुत उनको पीसीओडी, या उनको फैटी लीवर, या उनको हार्ट अटैक, मतलब बहुत जल्द से जल्द हो सकता है, या हो चुका हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका हो। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत कॉमन है, और घर में टेस्ट कर लिया करें। सही बात है। और डॉक्टर साहब, अगर ये हमने महसूस किया कि हमारा फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर का नेचुरोपैथी में क्या इलाज है? क्या लीवर टॉनिक इसका वाहिद इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल, फैटी लीवर का इलाज ये है कि सबसे पहले तो कंट्रोल करें अपनी जीभ पर, यानी कि जो आप अभी मैं बता रहा था कि पकौड़ी, चाट, रेड ये मीट है, रेड मीट है, ऑयली फूड है, इन सब से गुरेज अनहेल्दी करना है। फूड जी। है, और ये खास तौर से रिफाइंड ऑयल है। हाँ तो हाँ जी। बजाय गर्म चीजें खाएं या बाजार के मशरूम लें, तो एक तो जो सल्फर, वो सॉरी, शुगर जो यूज करें वो सल्फर लेस करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे कद्दू के, काहू कद्दू के बीज हैं, कद्दू के बीज जिसे कहते हैं, बड़े टेस्टी भी होते हैं, जी बड़े जी। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो उनको पीस के आधे किलो साफ करके रख लें, 1 किलो, और सारे घर को उसमें थोड़ा सा 2-4 दाने बादाम पे डाल लीजिए, थोड़े से काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़े से उसमें मुनक्का डाल दीजिए, और उसमें साथ साथ जो छोटी सफ़ेद इलायची होती है उसको डाल दीजिए, और वो दाना बना के दीजिए। अगर बच्चे पीना चाहें तो गर्म भी करके दे सकते हैं, उनको हल्का निवाया सा, और ठंडा भी दे सकते हैं, ज़्यादा ठंडा ना हो। तो इंशाल्लाह आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी पूरा रखेगा, फैट की लीवर भी ठीक रखेगा। लेकिन जो और भी बीमारी है, मिसाल के तौर पे आजकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत है, कमर में L4 L5 बहुत हटा हुआ है, जी तो जी। उसके लिए सबसे ऊपर ऐसा हाथ करें और नीचे तक ले जाएं अतर भाई, और ले जा करके घुटने के जो नाखून होते हैं, जी। यहाँ पकड़ लें। अगर यहाँ आपने पकड़ने में कामयाब हो गए, तो ना आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, और ना ही आपकी कमर में L4 L5 वगैरह कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इतने छोटे से आसान टेस्ट है, इंशाल्लाह जब घर पे हम कर लेंगे तो हम अपनी तंदुरुस्ती को देख लें। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसके लिए हम पहले से ही एहतियात कर लेंगे सही इंशाल्लाह। बात है। और डॉक्टर साहब, दिल की हम बात करते हैं, दिल बड़ी नाजुक शय हुआ करती है किसी भी इंसान के लिए। दिल के लिए ये कहा जाता है कि जज्बात व एहसासात का ये मरकज़ है, लेकिन दिल की सेहत के लिए हमें क्या करना है, और दिल किसी परेशानी में मुब्तला है तो कैसे पता लगे? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो ये देखें, दिल के पास हाथ रखें कि उसकी जो आवाज़ है वो जी। आपको कान तक सुनाई दे रही नहीं, यहाँ रखें, और नहीं तो फिर स्टेथोस्कोप लगा के देखें। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर दिल की धड़कन आपको 1 मिनट में, आप सामने एक स्टॉप वॉच घड़ी रख लें और रखने के बाद में गिन लें, अगर 70, 80, 90 तक है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो परेशानी बढ़ जाती है। और साथ साथ अपनी थोड़ी को इस तरह से मैं कर रहा हूँ, जी। इस तरह से कर, कुछ चेस्ट से मिलाएं यहाँ, और मिलाएं, और कोशिश करें जीभ भी यहाँ तक ले जाए। तो अगर जीभ ले जाएगी नहीं यहाँ, लेकिन अगर 1 इंच भी आपकी दूर है तो भी आपका हार्ट ठीक है, और आपके जो चेस्ट है, आपके जो लंग्स हैं। और आप सामने एक मोमबत्ती रख लीजिएगा। मोमबत्ती अगर 15 सेंटीमीटर पे आपने अपनी फूंक से बुझा दी है, तो समझ लीजिए कि आपके दिल और आपके फेफड़े दोनों सही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है।